अब जो आ रही है बात भाई चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर बात आ गई है, मीटिंग वाली, सब पूछ रहे हैं कि चेन्नई की मीटिंग क्या है, किस तरीके से है। तो चेन्नई की रिटेंशंस में आपको लग रहा है कोई सस्पेंस, कोई अलग सी चीज़ कोई हो कि भाई आप देखो, आप बोलो यार कि ये प्लेयर तो हमने नहीं सोचा था कि रिटेन होगा, ये फिर भी रिटेन हुआ है। मतलब चेन्नई में अगर देखा जाए तो रिटेंशन बड़ी क्लियर आपको दिखती है कि कौन कौन से प्लेयर आपके रिटेन होने वाले हैं। उसमें आपके जो पिछले साल इंजरी मैनेजमेंट के जरिए जो आए थे वो सारे रहेंगे, धोनी रहेंगे, जडेजा रहेंगे, और कौन ऐसे पथिराना को रिलीज करेगी। मेरे को लग रहा है पथिराना 100% रिलीज करना पड़ेगा। 14 करोड़ रुपए भाई आपको अपने पर्स में वापस लाने पड़ेंगे। अगर आपको टीम में एक आधा कुछ आपको बंदा चाहिए, असला बारूद चाहिए, आप पहले पथिराना रिलीज करो, रचिन रिलीज करो, कॉनवे रिलीज करो। अश्विन जा चुके हैं, अपना 34-35 करोड़ बढ़िया 35 खोखे लेके उतरो ऑक्शन में। लगता है कि सीएसके के पास रिटेन करने वाले प्लेयर कम है, रिलीज करने वाले ज्यादा हैं कायदे से अगर देखा जाए तो। और पथिराना के साथ उन्होंने पिछले साल देख लिया था यार कि पिछले सीजन में क्या हुआ था, ऐसा कोई इम्पैक्ट भी नहीं था और आपने उल्टा नेथन एलिस को बिठा के रखा था। और एक्शन पे भी कौन सा काम कर लिया, एशिया कप में देख लो, कहां पे पथिराना ने कोई इंप्रूवमेंट दिखाई हो कि एक्शन ऐसा बदल लिया कि पथिराना मलिंगा बन गया हो। पथिराना के नहीं है भाई, अलाइनमेंट पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, प्लस इंजरी कंसर्न। एक तो उसके लिए पीछे फील्डर लगा के रखो पंजा रोकने के लिए। हर बार टीम की दिक्कत ये होती है वो 4 फील्डरों के साथ खेलती है क्योंकि एक तो उसका पंजा रोकने के लिए खड़ा होता है। श्रीलंका ने खुद हाथ खड़े कर दिए बीच में। तो सीएसके भी तो चाहेगी ना कि भाई बड़ा से बड़ा पर्स लेके जाए ऑक्शन में, और एलिस आपका वेस्ट हो रहा है उनको। उनका एक पथिराना प्रेम भी है ना, पिछली बारी एक्शन पर काम कराते कराते उन्होंने उन्हीं को खिलाया, एलिस को नहीं खिलाया। बट यार फिर वही प्रेम के चक्कर में पड़ोगे ना, तो अभी मैं सुनील को सुन रहा था, प्रेम के चक्कर में कटेगा भाई, प्रेम के चक्कर में पड़ गए तो फिर गए। सीएसके ने कायदे से देखो तो अपनी जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी, एक माइंडसेट, एक सोच जो होती थी कि भाई सीनियर प्लेयर वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने छोड़ दिया। अब उसमें जाके देखो सारे यंगस्टर भरे पड़े हैं, इक्का दुक्का जो हैं वो हैं, बट सारे यंगस्टर ही तो हैं। आप टॉप ऑर्डर पूरा उठा के देखो, उनका बैटिंग ऑर्डर उठा के देखो, सारे के सारे यंगस्टर हैं। तो सीएसके अपनी रणनीतियां बदल रही है, बहुत तगड़ी आग लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। पथिराना का वो 23 में जो सीजन था वो ठीक ठीक था, तो मतलब यार ठीक क्या था, धोनी ने इस्तेमाल उनका अच्छा कर लिया था बस। पथिराना ने श्रीलंका की तो लंका लगवा दी। वो बेचारा कुशल मेंडिस, वो कभी इधर कूदे कभी उधर कूदे, वो किधर कूदे बंदा। ऊपर से टीम को 4 फील्डरों के साथ खेलना पड़ता है क्योंकि एक तो कीपर के पीछे होता है, वरना 5-10 रन। और श्रीलंका ने खूब बैक किया है उसको। एक नंबर का T20 बॉलर है वो। पथिराना से हमेशा इंपैक्ट उसका ज्यादा रहेगा, विकेटें भी ज्यादा देगा, रन भी कम देगा। एलिस, नूर प्लस आपके अंशुल कंबोज और साथ में आपके खलील, ये 4 बॉलर आपके हो गए। अब 5वां बॉलर आपने जड्डू और आपका ने सैम करन का बनाना है, कैसे बनाना है वो आप एक बॉलर बना लोगे। अब आप देखो कि 35 करोड़ में आप कौन सा असला खरीद सकते हो मार्केट में। सीधी सी बात है, दीपक हुड्डा को ये लोग छोड़ेंगे नहीं क्योंकि दीपक हुड्डा ने 248 रन मार दिए। 248 तो फिर तो अगर दीपक हुड्डा को शायद 4 छोड़ देंगे यार, बट उस चांस का मतलब कहां पर है? एज एन इंपैक्ट प्लेयर उनकी चॉइस है। देखो मैं जो कह रहा हूं कि अगर इमोशनल, दीपक हुड्डा को इन्होंने कितने में लिया था यार? दीपक हुड्डा ने क्या पिछले सीजन सारे मैचेस खेले? मेरा सवाल ये भी है, या वो उनकी स्टार्टिंग 11 की अभी भी सोच में कह रहा हूं दीपक हुड्डा अगर प्राइस में 1-2 करोड़ होंगे तो हो सकता है वो रिटेन भी कर ले। 2 करोड़ करके पैसे भी बनते हैं। नहीं, अगर आप वैसे वो जिनको छोड़ रहे हैं उनके पास अच्छा खासा अमाउंट बन रहा है, वो तो अलग हो गए। फिर आप बोलोगे कि भाई जेमी ओटन और सैम करन को भी मत छोड़ो, उनकी प्राइस ही क्या है? मेरा ये मानना है कि वो तो बड़े मतलब सस्ते हैं। आप पहले तो पथिराना, अश्विन, कॉनवे और रचिन, ये 4 बंदे आपके स्क्वाड में नहीं दिखने चाहिए। सबसे पहले तो आप कॉनवे को अब कह दो अलविदा, और साथ में पथिराना और रचिन को भी कह दो भाई हो गया। रचिन ओडीआई के बहुत बढ़िया प्लेयर है, T20 नहीं हो रहा है, नहीं मतलब T20 खुल ही नहीं रहा है रचिन मतलब से। आपके पास रखने का रीजन नहीं है ना। ऑकलैंड में भी अगर रचिन 160-65 नहीं बना पा रहे, ईडन पार्क में भी, तो नहीं आ रहा T20 उनका। सी बात यह है कि कुछ चीजें जो आपको देखनी होंगी। एक पहली चीज भाई, रचिन क्या आज आप उस फॉर्मूला पर चल रहे हो जहां पर आपका एक ओवरसीज एक फॉर्मूला होता था, चेन्नई का एक फॉर्मूला रहा है हमेशा से कि एक हमारा ओपनर ओवरसीज टॉप ऑर्डर में, हाँ ओवरसीज रहेगा बंदा, जिसने अभी लास्ट भी जब जिताए तब हमने देखा भाई डेवन कॉनवे भी थे, उससे पहले फैफ भी आपको दिखे, उससे पहले माइकल हसी, मैथ्यू हेडन, इनको आप देखते रहते हो। बट यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर तो आपका टॉप ऑर्डर इंडियन प्लेयर से ही पैक्ड है। डेवन कॉनवे के भी बुरे हाल हैं, कीपर, बैटर, ओपनर उस तरीके से अब जहाँ क्रिकेट पहुंच गई नहीं है जरूरत। रचिन रविंद्रा की भी फॉर्म नहीं लगी हुई है वैसी। ये आपको हो सकता है बेस प्राइस पर अगर नौबत आ गई है कि एक बंदा रखना है यार कि कल को इंश्योरेंस कभी कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, एक बंदा तो होना चाहिए, बेस प्राइस पर उठ सकते हैं आपके, तो आपको उतना नहीं होना। हाँ, डिसीजन जो आपको लेना है शायद वो ये लेना है कि भाई
एक आपके हो गए पथिराना, क्योंकि थोड़ी सी इमोशनल कॉल्स हैं। सैम करन भी एक इमोशनल कॉल है, और सैम करन का क्योंकि 100 थोड़ा सही आ गया, सैम करन यूटिलिटी भी तो Utility है है, वो। बैटिंग बॉलिंग दोनों bowling करके दे देगा, और उसकी परफॉर्मेंस कहते हैं कि अगर- मतलब उस अमाउंट में ठीक ठीक रहती है, ऐसा कोई वो नहीं रहता। अगर ये निकाल देगा टारगेट वो। कर रहे हैं कि भाई हमें कैमरन ग्रीन लेना है एक, या सपोज कि क्लासन आ रहा है ऑक्शन में, हमें उसके लिए जाना है, तो भाई देखो कभी कभार 1-2 करोड़ का फर्क पड़ता है। आप बोलते नहीं यार कि 22 करोड़ तक गए थे, 23 तक चले जाते। नहीं, लेकिन काफी जैसे सारी बात 35 होती है। करोड़ तो आपने बना लिए ना, ये इन 4 बंदों अभी को ये छोड़ है के कि 35 बन संजू रहे हैं। आपको ट्रेड में मिल रहे हैं या फिर संजू भी ऑक्शन में मिलेंगे, ये भी एक चीज है ना। अगर संजू का ट्रेड नहीं हो रहा है और इनको संजू की इतनी लालसा है, तो ये आप ऑक्शन में आप लेकिन पैसे मतलब खर्चने संजू को पड़ेंगे। भी फिट इन कहाँ पे करेंगे ये? अब ये इनकी चाहत है ना, फिट इन तो वो ट्रेड की बात ही भाई नहीं देखो, होनी चाहिए थी। एक बार को वो टीम बना ले पहले, उसके हिसाब से फिर बाद में वो फिट और एक आधा बंदा रख के चले, ऊपर से महात्रे के भी बिल्कुल रन नहीं आए हैं, भरोसा नहीं है भाई। हालांकि आप बैक करोगे, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ मैं, वही है ना, धोनी जैसा मास्टरमाइंड है, अगर एक बार टीम बना लेंगे वो, तो फिट इन तो वो कर ही देते हैं। हम कहते हैं कि भाई धोनी वो कप्तान था जो मतलब जिन गेंदबाजों पे आप दाव नहीं खेलते थे उनसे आईपीएल जीता जाता है। रहाणे से तो परफॉर्मेंस संजू सैमसन तो अगर उनको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेंगे, और अच्छा यूटिलाइज करेंगे। इस हो बात की सकता है कि गारंटी ऋतु और संजू ही ओपन कर रहे हो, महात्रे को फिर आप बैठा दोगे, और तो क्या करोगे भाई फिर? बस देखो उनका डिसीजन है, बट महात्रे को ओपन ही करना चाहिए भाई। महात्रे ने नाम जो उनका बना है चेन्नई सुपर किंग्स के ओपन से ही बना है। किसी को नहीं पता था कि अंडर 19 में उतना जलवा है, यहाँ वहाँ है, वहाँ पर क्या है। उनके डिसीजंस हैं, उनको संजू सैमसन लाकर कहाँ खिलाने हैं, ऋतुराज को 3 खिलाना है, उनका डिसीजन। हाँ, तो बट हमेशा पहले अपनी 11 देखो कि 11 कैसे बनते हैं। उनकी 11 में ऑलरेडी एक चॉइस होती है यार कि एलिस को खिलाएं या पथिराना को खिलाएं। अब पथिराना के साथ वो हुआ कि पथिराना यॉर्कर जब नेल करते थे तब तो बड़े जबरदस्त थे, बट अब जब वो नेल ही नहीं हो रही है, अभी भी उनकी वो टीम से बाहर है ना, उनके आज श्रीलंका इंजरी का तो नहीं है। मनोज भाई, वो मतलब है ना, बहुत कोशिश की है सभी खिलाड़ियों ने पथिराना को बैक करके, लेकिन वो उनका लेंथ पे कंट्रोल ही नहीं आ रहा है पथिराना का। उनकी वाइड, मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर कोई आपका गेंदबाज आपको 4 फील्डरों के साथ फील्ड पे छोड़ दे कि पीछे तो भाई रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी वाइडें डालेगा, 5-5 रन का इतना खतरा। अब नूर का ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम रहती है, हालांकि नूर अच्छा बॉलर है, लेकिन नूर का पंजा देने की आदत है। अगर पथिराना और नूर दोनों साथ में खेलेंगे, नूर को फिर भी, क्योंकि वो विकेट वगैरह निकाल देता है, एक को आप कर सकते हो हैंडल, वरना एक्स्ट्राज में ही आप 25 रन 20 रन खा लोगे। यार वही है ना कि देखो इनके पास क्लियर कट पता है जहां पर ये फंसेंगे। बाकी आप बताओ भाई, चेन्नई फैंस का क्या कहना है, जहां पर आपको थोड़ा बहुत डिसीजन है कि दीपक हुड्डा के रन आगे तो क्या आप रिटेन कर रहे हो? सिंपल सी बात, नहीं सैम करना करन, चाहिए। ओवरटन, क्या आप दोनों को रिटेन कर रहे हो? आपकी कॉल, दोनों में से एक करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 में और बाहर से भी आप खिलाओगे तो एक बंदा आप बाहर से लाओगे इस बार। उन 3 का ओवरसीज, अभी बाय द वे चेन्नई के ओवरसीज का नंबर आप देखोगे एग्जैक्ट 8 है। जब तक वो किसी को छोड़ेंगे नहीं तब तक वो ला नहीं सकते। बाय द वे ये भी मैं आपको याद दिला दूं, ब्रेविस पहले नहीं थे उनके पास। ब्रेविस जब आ गए तो मेरे ख्याल से उनका एग्जैक्ट नंबर 8 है। तो बिना छोड़े आप सोचोगे कैमरन ग्रीन उठा लेंगे। 3 बंदे तो फिक्स है तो छोड़ने तो कॉनवे, रचिन और पथिराना। उसमें है ना कि आपने 3 ये छोड़े हैं, आप अगर 11 में भी इनमें से ऑलराउंडर्स को ही खिलाते हो और अगर आप टारगेट कर रहे हो, सोचो आपके पास पैसा है, आप सोचो भाई कैमरन ग्रीन हमें देखना है, तो आप अपने पास रिसोर्स फास्ट बॉलिंग में सिर्फ एक एलिस रखोगे, उनके साथ कोई नहीं रखोगे कि एलिस को आप कुछ होता है। जाओगे ऑक्शन में तो मैं जाओगे। ये ऐसे मत सोचो ना कि यार कि मिल गया, इसको छोड़ दिया हमने और हमने ऑलराउंडर ले लिया है, हमने बॉलर ले लिया है, बैकअप क्या है? एक एक बंदा तो चाहिए बॉलिंग डालने के लिए, वो भी तो नहीं था चेन्नई के पास। तो आप ये बताइए कि भाई आपको दोनों मतलब ओवरटन और सैम करन वाली बात, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पाथिराना का आप क्या करना चाहते हो? आपके पास एक नेथन एलिस है जो फिट रहेगा, जो इफेक्टिव है, सारी की सारी चीज़ें हैं उसके पास। बाकी तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि विजय शंकर रिलीज हो रहे हैं, राहुल त्रिपाठी रिलीज हो रहे हैं, अब इवन जो बाकी प्लेयर्स हैं जैसे शेख रशीद यंग है, उसका T20 गेम अभी इवॉल्व होगा, बट बजट नहीं है उसका कुछ, उसको रख सकते हो आप अपने पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉनवे बिल्कुल छोड़ो, रचिन रविंद्रा को भी छोड़ो, अश्विन आपके वैसे ही चले गए, तो आपका बजट अच्छा खासा जो है वो बन गया है। तो ये चेन्नई की थी, हमने जो चेन्नई की डिस्कशन करी। बाकी आपको जो कोई और लग रहा है नाम, तो उस पर बात आप बताइए कमेंट सेक्शन में, तब डिस्कस कर लेंगे।